ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः। हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक नंबर कौन कौन सा किया था? कौन बताएगा? 33 तक 31। किया था। 31, 32, 33, ये तीन किया था हमने, राइट। तो 31 में कहती है कुंती महारानी कि यह विडंबना है। तीन तरह की विडंबना बता रही हैं जो भगवान की दामोदर लीला की चर्चा करती है कि दामोदर लीला जब हुई थी तब भगवान भयभीत हो गए थे अपनी माता से, यशोदा मैया से, और रो रहे थे। उनके आंख का काजल फैल गया था। और कौन रो रहा है? वो है ब्रह्मांड नायक। वो रो रहा है जिससे पूरा संसार रोता है, जिसने हिरण्याक्ष को मार दिया, जिसने हिरण्यकश्यपु को मार दिया, ऐसे ऐसे बलवान असुरों को मार दिया, पूतना को मार दिया छोटे से बालक ने। वह बालक अपनी माता के सामने छड़ी देख के रो रहा है। ये देख के कुंती महारानी विस्मृति में आ रही हैं। वो विडंबना है, ये समझ के परे है कि मोहग्रस्त हो रही है। ये कैसे पॉसिबल है? आप आपसे तो सब डरते हैं, आप ही लोगों को आप डर रहे हो, ये बड़ा गजब हो गया, है ना। तो 32 में कहती हैं लोग क्या क्या कहते हैं, इस पे आ रही है माता कि कई टाइप के लोग हैं, वो क्या क्या कहते हैं। 32 में कुछ लोग कहते हैं कि आप अजन्मा अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने हेतु हेतु हुआ है। और कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्तों में से एक राजा यदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया है। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हैं हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है ना। ये भी पढ़ लिया था हमने। और 33 में कहते हैं अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं के कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने हेतु जन्म लेते हैं। तो आपकी वसुदेव और देवकी ने बहुत तपस्या करी थी। प्रश्नी और सुतपा इस रूप में उन्होंने पिछले जन्म में बहुत तपस्या करी थी। तब भगवान ने प्रसन्न होकर बोला था मैं आपके घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। तो ये भी तो हो गया था मेरे ख्याल से, सीदंत्या भूरी भारेण। 30 34 हो गया था प्रभु जी। हो गया, यस यस, हो गया। 35 से प्रभु जी। हाँ। तो 34 में कहते हैं और भी कुछ अन्य लोग हैं, वो कहते हैं कि जब संसार का भार से बोझिल समुद्री नाव की तरह अत्यधिक पीड़ित हो उठा, तब आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने हेतु अवतरित हुए हैं। जब पृथ्वी में पाप का बोझ बढ़ जाता है तब आप इस पृथ्वी का उद्धार करने हेतु जन्म लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम श्लोक क्रमांक 35 में प्रवेश करते हैं। क्लियर है? जी जी प्रभु जी। ठीक है। श्लोक क्रमांक 35। भावे अस्मिन् क्लिश्यामानानां
भावे अविद्या काम कर्म भी अविद्या काम कर्म श्रवण स्मरण श्रवण स्मरणाहरणी करिष्यन्निति केचन भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानां विद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणान्हानि करिष्यन् इति केचन भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्ति केचन। अनुवाद भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानां भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्मभिः अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्ति केचन। कृष्ण। अनुवाद। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि रूपी भक्ति को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य प्रभु मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पे अब कुंती महारानी जो एक्चुअल भगवान के आने का कारण बता रही है। कैसे बताई? 3 श्लोकों में उन्होंने अनुमान लगाया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप राजा युधिष्ठिर का उद्धार करने आए, उनकी कीर्ति को स्थापित करने आए। कुछ लोग कहते हैं कि आप पृथ्वी का भार हटाने के लिए आए। कुछ लोग कहते हैं कि देवकी और वसुदेव ने तपस्या करी थी इसलिए आए थे। लेकिन एक्चुअल कारण तो ये है ना। क्या है एक्चुअल कारण? भावेन अस्मिन क्लिश्य मानानाम, है ना। भावे भवे अस्मिन, इस संसार में, भवे मीन्स इस संसार में, अस्मिन ऐसे हम जैसे लोग जो हैं, क्लिश्य मानानाम जो कष्ट भोगने वाले हैं, है ना। कौन कौन कष्ट नहीं भोग रहा है? कौन कहता है कि मैं पूर्ण रूप से आनंद में हूं?
मेरा जीवन सेट है प्रभु जी, मेरे को जरूरत नहीं। ऐसा कोई है क्या? कोई ऐसा कह सकता है तो हैंड रेस करें, हम चर्चा करेंगे उनसे। लेकिन ये जरूर कह सकते, भक्ति कर लिए जब से, कृष्ण को अपने जीवन की भागदौड़ दे दी तब से मैं आनंद में हूँ, ये जरूर बोल सकते। यस प्रभु ठीक जी, है, यस लेकिन प्रभु जी। यस, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मैं इस संसार से बड़ा प्रसन्न हूं। अरे मेरा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ऐसा लोग अविद्या के कारण बोलते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि जीवन में सुख और दुख है क्या, इसलिए उनको लगता है कि मैं सुखी हूं। लेकिन एक्चुअल में जब उनको डेफिनेशन पता पड़ेगी तब समझ में आए, ओहो मैं सुखी तो नहीं हूं। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये तो दुख है ही है सबके जीवन में, इसको हटाया नहीं जा सकता। दुख है, जन्म लेना अपने आप में एक दुख है ना। उसके बाद स्ट्रगल करना, अपने परिवार के लिए आगे बढ़ना है, बीमारियां आना, बुढ़ापा आना, ये तो दुख है, इससे कौन बच सकता है? कोई कौन है ऐसा जो बोलेगा नहीं मेरे जीवन में बुढ़ापा नहीं है, मेरे जीवन में बीमारी नहीं? ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। ठीक है, तो हर व्यक्ति कष्ट भोग रहा है। क्लिश्य माना नाम, कष्ट भोगने वालों के लिए आप इस संसार में भवे अस्मिन क्लिश्य माना नाम, आप आते हैं, है ना। क्या करते हैं? अविद्या काम कर्म भी। कैसे कष्ट भोग रहे हैं? अविद्या के कारण। मैंने बताया था माया की शक्ति है अविद्या। माया की दो शक्तियां होती हैं, अविद्या और विद्या। अविद्या के दो पार्ट होते हैं, हमने चर्चा करी थी, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका क्या करती है? हमारे भुला देती है कि हम कौन है, हमारा स्वरूप भुला देगी कि आप कौन है। और प्रक्षेपात्मिका क्या कहती है? प्रक्षेपात्मिका एक आवरण बना देती है और हमको ये बताती है कि तुम ये हो, तुम्हारी आइडेंटिटी तो प्रभु है, तुम तो इंजीनियर हो, तुम तो सीए हो, तुम तो कलेक्टर हो, तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो उच्च परिवार में उत्पन्न हुए हो, तुम तो सेलिब्रिटी हो, तुम्हारे तो नाम से लोग वाह वाह करते रहते, तुम बड़े पॉपुलर हो, तुम यूट्यूबर हो। इस तरह की ये आवरणात्मक, ये प्रक्षेपात्मिका का काम है कि हमारे अंदर गलत आइडेंटिटियां चिपकाती रहती। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम बड़े कुल के हो, तुम व्यापारी हो, तुम पैसे वाले हो, तुम गाड़ी वाले हो। और उसके कारण हम ये सोचते अरे वाह मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, लोग मेरी तारीफ कर, देखा मैंने किया ना। तो प्रक्षेपात्मिका। अविद्या के कारण व्यक्ति अपना स्वरूप भूल जाता है कि मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूं। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप ही है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। नित्य मीन्स ऑलवेज। ऐसा कभी समय नहीं था कि हम उनके दास न रहें, हमेशा दास हैं। बट ये है कि हमने भूल गए अपने दासत्व। हम ये भूल चुके हैं कि मैं इनका दास हूं। क्या हम किसी भी स्थिति में अपने पिताजी से बड़े हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा कर सकता है? ऐसा मंत्र फूंक के अपने पिताजी से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति में पुत्र अपने पिता से बड़ा नहीं हो सकता। वो एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे, उसके एक्सेप्ट नहीं करने से ये नहीं हो पाएगा कि वो अपने पिता से बड़ा हो जाए। और अरे मैं नहीं मानता पिता को, अरे उनको कुछ अक्ल है क्या, बेवकूफ है, मैं नहीं मानता, हट भगाओ, निकालो घर से बाहर। ऐसा कर लेगा तो भी पिता से बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। पिता को पिता की जगह स्वीकार करना ही पड़ेगा। कितनी भी बुद्धि लगा लो, कितना भी बल लगा लो, कितने भी यत्न कर लो, कितने भी मंत्र फूक लो, इसका कोई सल्यूशन नहीं है। तो बेटर ये है उसको स्वीकार करें। उसी प्रकार बेटर ये है कि हम स्वीकार करें कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और इसका कोई सल्यूशन नहीं है, चाहो चाहे नहीं चाहो। दोनों केस में उनका दासत्व तो स्वीकार करना ही पड़े। नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? माया का दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। माया कौन है? उन्हीं की शक्ति है। माया क्या करेगी? हमको इस संसार में भटकाएगी और तीन तापों से दिन रात जूते मारेगी और हम खुश होते रहेंगे। अरे वाह अरे वाह, ठीक है ना। कृष्ण को हटाओ, पूजा भक्ति कौन करेगा? हमारे पास परिवार है, हमारे पास अपने बच्चे हैं, हमारे पास अपना बिजनेस है, सर्विस है, जॉब है, धन है, मैं कमाऊंगा, खाऊंगा, ऐश करूंगा, मजे करूंगा। मजे के चक्कर में सजे मिलते चले जाएंगे, सजे मजे के साथ सजे जुड़ते, इसलिए सजा नहीं बोल रहा हूँ, सजे।
ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी। अविद्या के कारण व्यक्ति अपना स्वरूप भूल जाता है, और क्या, काम और कर्म भी। तीन चीजें लिखिए, अविद्या, काम और कर्म भी। अविद्या के कारण हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका, हमको गलत आइडेंटिटियां मिलती हैं अविद्या के कारण, और इन गलत आइडेंटिटियों के कारण हम अपनी इच्छाओं में फंस जाते हैं, है ना। हीरोइन जो होती है, मॉडल्स होती हैं, है ना, वो अपने आप को सुंदर मानती हैं, वो शरीर को अपने सुंदर बनाने में लगी रहती हैं। उनके अंदर ये इच्छा होती है कि मैं अच्छी अच्छी मॉडलिंग करूं, मेरा जो है फोटो आए, मेरा पिक्चर आए मैगजीन्स में, ऑनलाइन सब लोग मेरे जो है ऐड को लाइक करें, मेरे इस स्वरूप को देख देख के लोग तारीफ करें, ये इच्छा रहती है। तो ये इच्छा क्यों बनी उसकी? क्योंकि उसके अंदर ये अविद्या है, और उसको ये लगता है कि मैं ये शरीर हूं, और ये मेरा शरीर सुंदर है, और मैं मॉडल हूं, ये लगता है उसको। इसलिए उसके अंदर ये इच्छा पैदा होती है कि मैं मॉडलिंग में और आगे बढ़ूं, है ना। मेरे को अच्छे बड़े बड़े मॉडल्स जैसे होते हैं वैसे मेरी मेरी भी स्थिति हो, मेरे भी होर्डिंग्स बने, एडवर्टीजमेंट बने, टीवी मूवीज में मेरा भी नाम आए, ये उसकी इच्छा होती है। और इस इच्छा के कारण वो ऐसे काम करती है जिससे वो मॉडलिंग कर सके। कैसे काम करती है? कई बार गलत काम भी कर लेती है। हमने बहुत सी पिक्चर देखी है जिसमें लड़कियां हीरोइन बनने के लिए, मॉडल बनने के लिए गलत काम करती हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ अनैतिक संबंध बना लेती हैं, एक्सपोज करती हैं, या जो भी एक्स वाई जेड इस तरह के गलत काम कर लेती हैं। पैसा देना पड़ जाता है किसी को, फोन कराना पड़ जाता है, कुछ भी कराना पड़ जाता है। तो तीनों चीज जुड़ी है, अविद्या, काम और कर्म भी। अविद्या के कारण व्यक्ति भूल जाता है कि वो कौन है, उसको क्या करना चाहिए, और जब भूल जाता है तो वो काम उसके अंदर उत्पन्न होता है, क्योंकि अपने आप को शरीर मानता है, और भौतिक 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 प्रसिद्धि चाहता है, भौतिक लाभ चाहता है, इसलिए वो उसके अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, और ऐसी इच्छा के कारण वो ऐसे काम में लगता है, जिसको कर्म भी कहते हैं। अविद्या, काम, कर्म भी। मतलब अविद्या से स्वरूप भूल गया, काम, इच्छा जागृत हुई भौतिक उपलब्धि की, और ऐसी इच्छा की प्राप्ति के लिए फिर ऐसे कार्य में प्रयास करता है कि मेरे को जो मेरी इच्छा है वो पूर्ति हो, इसलिए कर्म भी। ठीक है, तीनों चीजें एक साथ जुड़ी, अविद्या, काम, कर्म भी। क्लिश्यमाना नाम, क्लिश, कष्टों को भोगता है। कैसे भोगता है? इन तीनों के कारण से, अविद्या, काम, कर्म भी। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अभी तक तो यही बात चल रही थी कि लोग परेशान क्यों हैं, है ना। लेकिन अब भगवान के यहाँ पे मुख्य प्रयोजन क्या आने का वो बता रही हैं माता कुंती, कि पहले लाइन में तो बताया कि लोग कर क्या रहे हैं, अविद्या के कारण क्यों परेशान है, कष्ट भोग रहे हैं, क्लेशों में है, दुख भोग रहे हैं। ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए प्रभु आप आते हैं। सेकेंड लाइन में बता रही है, श्रवण स्मरण अर्हाणी। श्रवण स्मरण अहारणी। श्रवण मीन्स सुनना, स्मरण मीन्स उसी को याद करना, और अहारणी मीन्स पूजन। ये जब हम करते हैं, कोई भी करता है, करिष्यन इति केचन, ये करते हैं, तब ऐसे लोग इस संसार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये आपका मुख्य प्रयोजन है कि आप इधर आते हैं, लीलाएं करते हैं, लोगों को मुद्दा मिल जाता है बातें करने का। अरे कृष्ण तो आए थे, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण नरसिंह ने ये किया, प्रहलाद ने ये किया। भक्तों की चर्चा, भगवान की चर्चा, उनकी लीलाओं की चर्चा, उनके पास टाइम्स, उनकी महिमा, उनका गुणगान, उनके स्वरूप का गुणगान, उनकी बातें, उनकी लीलाएं, उनके वध की लीलाएं, उनके ऐश्वर्य की चर्चाएं, ये सब जब करते हैं तब हम भगवान का संग प्राप्त कर लेते हैं, और हम भी भगवान के गुणों को धीरे धीरे ग्रहण करना चालू करते हैं, जो कि इन तीनों गुणों से परे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे हैं। तो भगवान बेसिकली आते हैं, लीला करते हैं, अपनी महिमा का गुणगान कराते हैं, अनेक अनेक काम करते हैं, जिसको सुनने से, जिसका स्मरण करने से, जिनके विग्रह की पूजन करने से
हम भी कष्टों से परे हो सकते हैं। जो अविद्या के कारण इस माया के द्वारा हमारे को कष्ट दिए जाते हैं, उनसे हमारा निवृत्ति हो सकती है अगर हम भगवान की शरण में चले जाएं। तो ये है भगवान का मुख्य प्रयोजन इस संसार में आने का। ठीक है, समझ में आ रहा है इसको कि नहीं आ रहा है? इस संसार में तीन चीजें हमने समझी, अविद्या, काम, कर्म भी। कर्म भी का मतलब हुआ इंद्रिय तृप्ति में प्रयास करना, इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग कष्टों को उठाना, इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात एक करके मेहनत करना। व्यक्ति इतना कष्ट क्यों सह रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? ताकि जो उसकी इच्छा है वो पूर्ति हो सके। मैंने आपको बताया था, एक मेरे यहाँ लड़का काम करता था, उसकी सैलरी थी और मेरे ख्याल 10-12 हज़ार सैलरी होगी। बेचारा बहुत ही मीडियम क्लास का लड़का था और 3 लाख की बाइक खरीद के आया है। 3 लाख की बाइक खरीद के आया है। उसकी इच्छा थी, बोले मेरे पास ऐसी मोटरसाइकिल होनी चाहिए, राय राय भागनी चाहिए, है लड़कियां देखें। और लड़का था थोड़ा हीरो टाइप का लड़का, दाढ़ी वाड़ी रखा हुआ था और 3 लाख की बाइक उठाया है। मैंने कहा यार तू इतनी महंगी बाइक लेके आए, पटाएगा कैसे? तो बोले प्रभु जी, मतलब मेरे को सर बोलता था, सर हर महीने मेरा 6 की 7 हज़ार रुपए किस्त कटेगा सैलरी से। अच्छा, और मैं कब तक कटेगा? अरे बताइए, 5 साल, 4-5 साल तक कटेगा उसका किस्त। मैं 5 साल तक तू खाली किस्त कटाएगा? 11-12 हज़ार तो तेरी सैलरी, आधी सैलरी तो तेरी इसमें चली जाएगी। और बाइक का पेट्रोल अलग लगेगा, बाइक में मेंटेनेंस अलग लगेगा। हाँ वो तो लगेगा वह तो पूरा जीवन तू एक बाइक में लगा देगा तो बचेगा क्या तेरे पास? आदमी मेहनत कौन क्यों कर रहा है? केवल अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। तो हम ऐसे एग्जाम्पल से अपने आप को भी आकलन कर सकते हैं। क्या जो मेहनत कर रहा हूं, मैं इतनी इतनी मेहनत कर रहा हूं सुबह से रात तक, जो उससे प्राप्त हो रहा है, क्या वाकई में मेरे को उसकी जरूरत है? माता लोग इतना खरीदती हैं, कपड़े लत्ते कॉस्मेटिक, इसका उसका पड़ा रहता है घर में। आजकल तो इतना सामान हो जाता है कि घर में रखने की जगह नहीं हो जाती। व्यक्ति खरीदता रहता है और जगह ढूंढता है, अरे कहाँ रखूं कहाँ रखूं। जितना ज्यादा हम इकट्ठा करेंगे, उनको मेंटेनेंस का टेंशन, फिर उनका उपयोग करने का टेंशन। अच्छा, वो इसको कहाँ भी पहनूं, इसको कब पहनूं, इसको क्या करना है, आज जबरदस्ती यूज करेगा बैठे। तो जितना खाली रहेगा उतना नॉट ऑल माता जी, यस यस, आजकल प्रभु जी लोग भी यही सब में लगे हुए हैं। प्रभु जी भी कम नहीं है। प्रभु जी लोग को भी आजकल तरह तरह के जो है नखरे हो गए हैं। कोई सिंपल नहीं रहना चाहता। सबको सबको कहने का मतलब अपनी इच्छा पूर्ति करनी है कुल मिला के। सिर्फ माता जी नहीं है। सही है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, माता जी पे मैंने बोल दिया। क्योंकि मेरी वाइफ तो ऐसी बहुत खरीदती है भाई, परेशान बहुत खरीदती है वो। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलते, नहीं तो मेरी क्लास बंद करा देगी वो ठीक। तो हमने एक दो श्लोक हमने पढ़े थे, जिसमें कहते हैं भगवान कि जो भगवान के स्मरण करता है, भगवान की चर्चा करता है, वो इन तीनों तापों से मुक्त हो जाता है ना। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, यस्मिन प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि, नामानि अनंतस्य यशवंकितानि यत् श्रवंति गायन्ति गृणन्ति साधवः। कहते हैं यद वाग विसर्गो जनताग विप्लव, जिस भी जहां पे भी ये इस कार्यों से आम जनता पूरी तरह से बदलाव आ जाता है ना। एकदम क्रांतिकारी बदलाव आ जाता है, किससे? जहां पे भी भगवान का नाम लिया जाता है ना। उनके भले कोई त्रुटि क्यों ना हो, लेकिन अगर ऐसी वाक्यों में, ऐसे स्टेंटेंस में भगवान का नाम है, यशो अंकितानियत, नामान अनंत से यशो अंकितानियत, जिनके नाम के यश और उनका का वर्णन है कहीं पे भी, तो उसको क्या करते साधु लोग? उसको श्रवंती गायंती गृणंती साधवः। और ऐसे क्या करते हैं? ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द जो है वो विप्लवः, क्रांतिकारी होते हैं और हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, हमारे को सभी दुखों से निवृत्ति कर देते हैं। सारे दुखों से निवृत्ति कैसे होगी? केवल भगवान के नाम से। तो हमने कई बार देखा, वो कहता है ना, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर,
त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो असि संसृते। भगवान के केवल नाम जो है उससे हमारे अंदर का भय खत्म हो जाता। तुम त्वमेको दह्यमानानाम, कृष्ण महाभाव भक्ता नाम अभयंकर, भक्त को अभय प्रदान करना, दुखों से दूर कर देते केवल आपके जो है कृपा से, उनके नाम से, श्रवण कीर्तन से। तो कहते हैं कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तार जटे जपटिया धरे। कृष्ण को अगर भूलेगा व्यक्ति तो माया उसको पकड़ लेगी और उसको छोड़ेगी नहीं। और क्या कह रहे हैं, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को भूल गया इसलिए माया उसको संसार के दुख दिए जा रही, दिए जा रही, दिए जा रही। तो बेसिकली भगवान के नाम और उनके जो है कीर्तन से हमारा उद्धार हो सकता है। तो कुछ श्लोकों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। उसमें कह रहे हैं 6.2.14, सांकेत्यम परिहास्यम व शोभम हेलनम एव व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अशेष पाघ हरम विदुः। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा भाव से क्यों न किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। भगवान का नाम किसी भी एंगल से लिया गया हो वह हमारे जीवन में इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो हमको जो हम चैंटिंग करते हैं, निश्चित हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए कि अगर मन नहीं लग रहा, प्रभु जी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मन इधर उधर भटकता है, एक जगह बैठ के नहीं कर पा रहे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहिए। ऐसा नाम भी इफेक्ट अपना देता ही है। पूर्ण श्रद्धा से करें तो ज्यादा अच्छा, एकाग्र चित्त से करें तो ज्यादा अच्छा, कोशिश तो यही करें। बट अगर एकाग्र चित्त नहीं हो पा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहिए, करते रहिए। फिर 6.2.15 में कहते हैं पतितः सखलितो भग्नः संदष्टः त्यक्त आहतः हरि इति अवशेषणाः पुमान अर्हति यातना। यदि कोई हरिनाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से, यथा छत गिरने से, फिसलने या सड़क पर यात्रा के समय सर्प द्वारा पीड़ा या तेज ज्वर के आक्रांत होने से मर जाता है। अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है, उच्चारण कर रहा है और उस समय किसी भी कारण से वो मर गया, तो वह कितना ही पापी क्यों ना हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। कितने बड़े बड़े हम ऑफर्स की बात कर रहे हैं, है ना। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर केवल भगवान का नाम ले ले अंत काल में, मृत्यु के समय, तो वो नरक में जाने से बच जाता है। तो कई लोग बोले प्रभु जी ये तो गलत है ना दिन भर साले ने बदमाशी करी, लोगों का गंदा गंदा किया और अंत काल में एक नाम लिया और बच गया, ये तो गलत है। दिट इज नॉट जस्टिस, ये जस्टिस नहीं है। लोग बोले, कह सकते हैं जस्टिस नहीं है, लेकिन भगवान का जस्टिस तो यही है भाई। भगवान का नाम जो ले लेता है, भगवान की शरण में जो चले जाता है, भगवान उसको सभी पापों से मुक्त कर देते हैं, ये निश्चित है। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। अतिशोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना ना, जैसे बोलते हैं ना तेरे लिए चांद तारे ले आऊं, तो कोई ला सकता है क्या चांद तारे? बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है ना। तेरे लिए तो जान दे दूं, जान हथेली भी लेके आया तेरे लिए। तो कोई जान दे देता है क्या किसी के लिए? अब मांग लेगी तो बोले अरे भैया तो मैं ऐसी मजाक कर रहा था, जा दूसरी ढूंढ लूंगा, तेरे लिए जान थोड़ी दे दूंगा तो बोला ही क्यों? तो ये बोला जाता है, लेकिन ये अतिशोक्ति नहीं है। ये अतिशोक्ति नहीं, ये सच्चाई है कि भगवान का एक नाम हमारे अनेक अनेक जन्मों के सभी पापों से हमको मुक्त कर देता है। ठीक है, तो मैं विचार तो मेरा बहुत था अगले श्लोक में जाने का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगला श्लोक हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अगला श्लोक। तो हम कुछ नाम की और चर्चा कर लेते हैं। 6.2.16 में कहते हैं गरुणाम च लघुनाम च गरुणी च लघुनी च प्रायश्चित्तानि पापानाम ज्ञात्वा उक्तानि महर्षि भी। मतलब प्राधिकृत विज्ञ पंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है
कि मनुष्यों को भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए भारी विधि तथा हल्के पापों के प्रायश्चित करने के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए, किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को, चाहे वो भारी हो या हल्के, नष्ट कर देता है। मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु जी कृष्ण का नाम से क्या मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया था, वो भी मुक्त हो जाएगा। यस, एवरीथिंग, छोटा हो बड़ा हो, छोटा हो बड़ा। तो आप लोग तो कहेंगे प्रभु जी हम तो ले चुके, अब तो हम फ्री हो चुके, पाप फ्री हो चुके, अब क्या जरूरत है चैंटिंग करने की। हमने तो इतनी चैंटिंग कर ली, रोज 16-16 माला कर रहे हैं, अब हमारे अंदर तो कोई पाप बचा ही नहीं, अब तो हम फ्री हो चुके हैं, तो अब क्यों करें। तो हम एक्चुअल में चैंटिंग पापों से मुक्ति के लिए नहीं करते हैं, हम चैंटिंग करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो एक माता जी का आया है कि आज डिसअपियरेंस डे ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी है, विल यू स्पीक टू वर्ड्स ऑन दैट। यस, बहुत अच्छा याद दिलाया माता जी ने। तो हेमा माता जी ने बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हमारे संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद हैं, उनके भी गुरु हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लॉयन भी कहा जाता था, लॉयन गुरु। इतने कड़े थे वो, कभी भी उन्होंने सिद्धांतों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और वो हमारे और सीनियर भक्त श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। भक्ति विनोद ठाकुर के 13 बच्चे थे, जिनमें से 7वें बच्चे ये थे, और इनका नाम था विमल ठाकुर। पहले जब ये पैदा हुए थे तब इनका नाम था विमल ठाकुर। ये पैदा हुए थे जगन्नाथपुरी में। बहुत अच्छी रोचक घटना है, जब ये पैदा हुए थे उसके कुछ दिन बाद ही जो है ना जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही थी, है ना, रथ यात्रा चल रही थी। और वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे भक्ति शीला भक्ति विनोद ठाकुर, इनके पिताजी। और पूरी जगन्नाथ जी की यात्रा सब उनके ही अंडर में चल रहा था, सब मंदिर का प्रेसिडेंट, मंदिर का मैनेजमेंट सब यही करते थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वहां के। तो जब रथ यात्रा निकल रही थी तब रथ यात्रा इनके घर वहीं उसी रोड से निकल रही थी, और वहीं पे उनका घर भी था उसी रोड में। तो इनके घर के बाहर आके जगन्नाथ जी का रथ रुक गया था। मेरे ख्याल से 7 दिन तक रुका हुआ था, मेरे ख्याल से 7 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन, ऐसा कुछ रुका हुआ था। मैं भूल रहा हूँ कितने दिन के लिए रुक गया था। कितना ही खींच रहे थे वो रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा था, बढ़ ही नहीं रहा था, रुक गया था इनके घर के ठीक सामने। जगन्नाथ जी की इच्छा होती है तब उनका रथ आगे बढ़ता है, अदरवाइज वो रथ रुक जाता है। एक और ऐसी कथा आती है, जो एक मुसलमान थे, क्या नाम था उनका, किसी को याद है क्या? साल हम्म, बेग। साल बेग, साल बेग, यस यस, साल बेग। लाल बेग का बेटा साल बेग। लाल बेग का पुत्र साल बेग। तो साल बेग के लिए भी जी। भगवान जगन्नाथ जी का रथ रुक गया था। वो वापसी वाला जो रथ था वो साल बेग के लिए रुक गया था, बहुड़ा यात्रा जिसको कहते हैं। जब वापस आते गुंडीचा मंदिर से वापस भगवान अपने मंदिर आते हैं, तो 7 दिन के बाद वो चालू वो रथ निकलता है। वो वाली यात्रा में वो साल बेग के लिए रुक गए थे भगवान, 3-4 दिन के लिए उनके लिए भी रुक गए थे। तो यहाँ पे भी रुक गए थे अपने भक्त भक्ति विनोद ठाकुर के घर के पास। तो इनका पुत्र उसी समय पैदा हुआ था, इसका जो है ना। तो इनको जब ऐसा लगा रुका ही हुआ है तो चलो ठीक है, भगवान तो घर के बाहर ही हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला मेरा पुत्र भी पैदा हुआ, मैं भगवान का आशीर्वाद दिलवा देता हूँ। तो गए, छोटे से शिशु जो थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब बालक एकदम शिशु थे, पैदा ही हुए थे, तब वो भगवान की गोद में गए थे, जगन्नाथ जी के। और उनकी जो माला थी वो गिर गई थी उनके ऊपर उसी समय। तो भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि ये भगवान की जो है प्रचार करेगा, ये अद्भुत पुत्र है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं भी भक्त थे, और वो भगवान से प्रार्थना ही करते थे कि मैं तो मजिस्ट्रेट हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, एकदम खुल के आपका प्रचार नहीं कर सकता, आप ऐसा कोई व्यक्ति भेजो जो आपका प्रचार करे, भयंकर टाइप से प्रचार करे। तो उनकी ये जिज्ञासा रहती थी। तो ये पुत्र को जब देखा इन्होंने, तब इसका नाम भी पड़ा विमला, क्योंकि विमल ठाकुर, विमला जो है ना,
विमला माता जो है वहीं पे ही है, जगन्नाथ मंदिर में एक जो दुर्गा अपना पार्वती माता है उनका नाम वहां पे मंदिर है, विमला देवी मंदिर। तो सबसे पहले प्रसाद वहीं जाता है, आपको बता दें, भगवान का प्रसाद सबसे पहले उस मंदिर में जाता है, फिर बंटता है। तो इस प्रकार इनका नाम विमल रखा गया, विमल ठाकुर। तो ये बाद में फिर इनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रखा गया, क्योंकि जब बड़े हुए संस्कृत के स्कॉलर थे, इन्होंने सारे ग्रंथों को जो संस्कृत में थे ग्रंथ उनको मतलब उनका जो है क्या किया, अनुवाद किया, दूसरे लैंग्वेजेस में अनुवाद किया, और सबके लिए इन्होंने उन ग्रंथों को एक्सेसिबल बनाया, कोई भी पढ़ सके, कोई भी, ऐसा नहीं है केवल जो संस्कृत जानता है उन्हीं को पता पड़े, बाकी भी लोग समझ सके आसान भाषा में, बंगाली भाषा में मेरे ख्याल से उन्होंने लिखा था। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत कार्य किए, और इन्होंने ही शील प्रभुपाद को जो है ये मोटिवेशन दिया कि आप बाहर जाइए पाश्चात्य देशों में और जाके वहाँ पे इंग्लिश में प्रचार करिए। और गौड़ीय मठ की जितनी भी 64 मेरे ख्याल से गौड़ीय मठ इन्होंने ही बनाए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, और आज भी मठ हैं। और भगवान की माला करना, भगवान के प्रति जो हमारी वैदिक भक्ति होती है, वैदिक भक्ति मतलब ग्रंथों के हिसाब से, गुरु आचार्यों के हिसाब से जो हमको भक्ति करनी चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए, इन सब का मापदंड इन्होंने ही सिखाया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु, उनके गुरु हुए गौर किशोर दास बाबा जी। गौर किशोर दास बाबा जी से जब वो दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, तो गौर किशोर दास बाबा जी उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे। बोले तुम पढ़े लिखे हो, मैं अनपढ़ हूँ, तुमको मैं क्या दीक्षा दूं, मैं नहीं दे सकता। तो उनको घुमाते रहते थे। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पिता विमल ठाकुर को कहते थे मैं कैसे करूं, मेरे गुरु तो दीक्षा दे नहीं रहे। बोले तुमको तो उन्हीं से ही दीक्षा लेनी चाहिए, वो बड़े शुद्ध हैं। जबकि वो ऐसी थे, ऐसे ही रहते थे, मतलब छुपे हुए, छन्न छन्न टाइप के। तो फिर वो जो है प्रयास किए, उन्होंने नहीं मिली, तब उन्होंने एक बार अपने गुरु गौर किशोर दास बाबा जी को बोला अब तो ठीक है, अब मेरे जीवन कोई काम का नहीं है, अगर आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे तो मैं इस गंगा में कूद के अपनी जान दे दूं। सोचो, पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति से दीक्षा लेने के लिए इतनी हट कर रहा है, और फिर फाइनली ये भी बोल दिया कि अब आप नहीं दोगे तो मैं जान दे दूंगा। खड़े हो गए नदी के किनारे, बोले अब मैं जान ही दे दूंगा, अब क्या मतलब मेरे जीवन का। फिर तब जाके उन्होंने दीक्षा फिर प्राप्त करी, तब जाके गौर किशोर दास बाबा जी ने उनको दीक्षा दी थी। तो इस प्रकार से हमारी संप्रदाय में बहुत ही ये उच्च उच्च संप्रदाय है ये इस्कॉन। इसमें गुरु परंपरा का बहुत ही हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं ये गुरुओं का कृपा से ही हमारे पास आया है। तो आज उनका डिसअपियरेंस डे है। कोशिश करें 12 बजे तक उपवास रखें, 12 बजे तक कुछ भी ग्रहण ना करें, 12 बजे के बाद आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हो। हाफ डे फास्टिंग फॉर अवर गुरु महाराज हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। हरी हरी बोल। क्या लिखा है हमारे सत्यम प्रभु ने लिखा है 1905 में, अच्छा लिखा है 1905 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी एक अरब बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने क्या कसम खाई थी। वे श्रील हरिदास ठाकुर के पद चिन्हों पर चलते हुए हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र के कम से कम 192 मालाएं जपते थे। यस यस, ऐसे भी हुआ था। उन्होंने एक ये संकल्प लिया था कि मैं इतनी माला करूंगा, 1 अरब बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करूंगा। तो कुछ समय के लिए वो बिल्कुल हरिदास ठाकुर के जैसे रहते थे, कुछ नहीं, एक ना एकांत में केवल 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 कृष्ण का नाम जप करना, केवल माला करना, और कुछ नहीं करते थे। तो उनकी ऐसी बहुत सारी पास टाइम्स हैं जिनमें उन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं जो हम कर ही नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसा कभी करेंगे। ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं। ठीक है, राधे राधे जपना श्रेष्ठ है या हरे कृष्ण महामंत्र जपना? ऑब्वियसली हरे कृष्ण महामंत्र जपना श्रेष्ठ है। राधे राधे वो जप सकते हैं जो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में पैदा हुए हैं, और जो केवल और केवल वहाँ एक्चुअल में वृंदावन
राधा रानी का क्षेत्र है। राधा रानी के क्षेत्र में जो पैदा होता है उन्हीं को अधिकार है कि वो राधे राधे बोल सकते हैं। राधा रानी इतनी इतनी उच्च में है कि हम उनका ऐसे डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते, हमको उनका नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे, बट ठीक है, हरे कृष्णा बोलना ज्यादा बेहतर। हरे का मतलब होता है राधा रानी और कृष्ण का मतलब होता है कृष्ण, तो हरे कृष्णा बेटर रहेगा, ना कि राधे राधे। ठीक है, हरे कृष्णा ये प्रभु जी। लेकिन अधिकतर लोग तो राधे राधे ही बोलते हैं, तो हमें क्या राधे राधे का जवाब राधे राधे से ही बोलना चाहिए या हरे कृष्ण बोलना चाहिए? आप बोल सकते हो राधे राधे भी, उनको जवाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर रहेगा हरे कृष्णा बोलना, जी प्रभु। है ना, क्योंकि हम जिस परंपरा में आते हैं उसमें हमको हरे कृष्णा सिखाया गया है, तो हम जो अपने गुरुओं के से सीखा है हमको वही बोलना चाहिए। बाकी ऐसा हमारे में राधे राधे बोलने में मना नहीं है कि आप नहीं बोल सकते, आपको बोल सकते हो, बट बेटर है कि आप ना बोलें, बेटर है कि आप जो है हरे कृष्ण बोलें। जी यस, प्रभु। हेमा माता हरे जी कहिए। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु प्रणाम। जी, मेरा क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती विद्या ठाकुर जी, उन्होंने एक बुक लिखी थी सूर्य सिद्धांत, तो मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन मेरे को समझ नहीं आई। तो ऐसी बुक्स जो ये हमारे आचार्य लिखते हैं और कुछ समझ नहीं आए, तो उसके लिए हम कैसे मतलब अप्रोच किसको करें वो पूछने के लिए? ये तो पहले सूर्य मैंने किसी सिद्धांत से तो फिर पूछा भी, था तो उनको भी नहीं पता था। हाँ, सूर्य सिद्धांत, वो हाँ बहुत समझ फेमस गया मैं। बुक है। हाँ जी। ऐसा है कि किसी कॉमन आदमी को आप भगवत गीता देंगे ना, वो पढ़ेगा तो वो भी नहीं समझ पाएगा। नहीं, वो तो सूर्य इस्कॉन के ही सिद्धांत, थे प्रभु जी, इस्कॉन के ही थे। अरे हाँ मेरे को, मैं बोलने तो दीजिए। हाँ जी। तो भगवत गीता ही लोगों को कॉमन जो है वो नहीं समझ पाएगी, तो आप सूर्य सिद्धांत कैसे समझ सकते हो डायरेक्ट खुद? जब तक मैंने अभी बताया ना, भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धार्थम, नहीं तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम। एक श्लोक आता है भगवत गीता में जिसमें कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। सुनाई दे रहा है? जी प्रभु जी, जी तो जी आज जी प्रभु जी। जी है ना, उसमें तो आता है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। आपने एक्चुअल में भगवत गीता हमारी अटेंड नहीं करी है ना, इसलिए ये सब छोटे छोटे आपको संशय हैं अभी भी। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी सतत पूजा करता है, सतत मेरी भक्ति में लगा हुआ है, तेषाम सतत युक्ता नाम, मेरी युक्त है, अपने अपना जीवन में मेरी भक्ति में युक्त है। सतत मीन्स ऑलवेज। और कैसे युक्त है? भजताम प्रीति पूर्वकम, मुझे प्रीति पूर्वक मेरी भक्ति करता है ना। थोड़ा इसमें गहराई में समझिएगा, ये आपको जो है ना, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा इस श्लोक का जिसमें हमने पूरी ये श्लोक को एक्सप्लेन किया था। जो प्रीति पूर्वक सतत मेरी भक्ति में लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं भगवान? ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते, उसको मैं बुद्धि देता हूं ताकि वो ये सब समझकर मुझ तक आ सके, सारे सिद्धांतों को समझ जाए और मुझ तक वो पहुंच जाए। इसकी बुद्धि कौन देता है? भगवान देते हैं। और कैसे देते हैं? जब हम उनकी भक्ति में सतत ऑलवेज लगे रहते हैं, अपने आप को तपस्या में डालते, सुबह उठते 16 माला करते हैं, तब जाके भगवान हमारे को समझने की शक्ति देते हैं कि ये सब लिखा क्या है। तो धीरे धीरे माता जी ये सब खुद ब खुद आ जाता है, ऐसी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। देखो, लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ूंगा समझूंगा बुद्धि लगा के तो मेरे को समझ में आ जाएगा। एक होती है गुरु की सेवा करने से, कृष्ण की भक्ति शुद्ध रूप से करने से, जो गुरु का आज्ञा है उसको, आदेशों को पालन करने से ऑटोमेटिकली कृपा मिलती है जिससे सब चीजें समझ में आ जाती। तो व्यक्ति जो अपनी बुद्धि लगा के समझता है ना, वो नहीं समझ सकता, लेकिन जो कृपा पा के समझता है ना, वो सब चीज समझ जाता है। तो हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं सारे अर्थ, सारे वेदों के सारे तात्पर्य, सारा जो श्लोक है
श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ये वो वेद, 4 वेद, सूर्य सिद्धांत, ये सब हृदय में प्रकाशित हो जाता है जब हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं और जो हमारे आचार्य ने जो आदेश दिए हैं उनको फॉलो करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान के लिए अपने आप को तपस्या में डालने से धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाए। आप अपना पूर्व का जीवन और आज के जीवन में देखेंगे ना, कंपेयर करेंगे तो बहुत सी चीजें हैं जो आज आप समझ चुके हैं, लेकिन पहले आपको कुछ भी नहीं आता। आज काफी हद तक समझदारी बढ़ गई है, काफी हद तक आध्यात्म का ज्ञान आ गया है, समझ में आ गया है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। उद्देश्य समझ में आ गया है, भगवत गीता, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सब समझ में आ गया है। लेकिन और भी ऐसी सारी काफी सारी चीजें जो नहीं समझ में आई हैं, तो धीरे धीरे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो सब खुलते चले जाएंगे। ग्रंथ जो होते हैं ना हमारे बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में, उरुक्रमयस्य एक श्लोक आता है, हमने पढ़ा था, उसमें कहते हैं सारी ग्रंथियां ना धीरे धीरे हमारी खुलना चालू हो जाती है ना। कौन सा श्लोक था, हमने पढ़ा था, हाँ 1.5.13, उसमें कहते हैं अथो महाभाग भगवान अमोघ दिक् शुचि श्रवा सत्य रतो धृत व्रतः उरुक्रमस्या अखिल बंध मुक्तये, है ना। इस लाइन को बड़ा ध्यान से सुनना, उरुक्रमस्या अखिल बंध मुक्तये। इसमें हमने पढ़ा था कि भगवान से जैसे जैसे हम भगवान का श्रवण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो सभी ग्रंथियों से, सभी बंधनों से हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे छूटना चालू हो जाता है, सभी ग्रंथियों से। तो इस प्रकार हम समझ में आना चालू हो जाता है कि ये क्या है, स्क्रिप्चर्स क्या हैं, क्या लिखा है, इनका उद्देश्य क्या है, इनको इसमें क्या कंक्लूजन है, ये सारी चीजें खुद ब खुद प्रकाशित हो जाती। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्ण। मैंने 18 डेज कोर्स किया है भगवत गीता का, और लेवल 2 भी किया है, लेकिन उसके बाद मैं रुक गई। आप जो है ना हमारे भक- हमारे बीच में रोहिणी नंदन प्रभु हैं, आप सुन पा रहे हैं, सामने हैं। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जरा बताएंगे क्या 18 डेज कोर्स में और हमारे कोर्स में भगवत गीता का क्या अंतर है? प्रभु जी सब लेवल लेवल की बात है, हम तो प्रभु जी अभी तीन बार पढ़ चुके तो भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मतलब 2-2 साल हुआ हमको, 1.5 साल में कंप्लीट किए हैं, उसके बाद भी अब सबके अपनी अपनी स्तर होते हैं प्रभु जी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा अभी जो है। आप दोबारा शुरू करेंगे तो ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है यही कह सकती हूँ मैं। लाइव और यूट्यूब में थोड़ा अंतर होता है ना प्रभु जी। देखिए माता जी, अब आप बताएं 18 डेज की क्लास में कोई भगवत गीता समझा देगा, और हमारे 400 दिन की में भगवत गीता हमने करी थी, 400 क्लासेस है हमारी भगवत गीता, कितना बड़ा अंतर है। हाँ क्या जी। समझेंगे 18 दिन में भगवत गीता, कोई समझ सकता है? 18 दिन तो दूसरे अध्याय में लग जाएंगे हमारे को, और दूसरे से हमारे को तो ज्यादा लग गए थे दूसरे अध्याय में, 18 दिन से भी ज्यादा। फिर उनको रखना नहीं चाहिए ना प्रभु जी ऐसे कोर्सेज, है ना। ऐसा नहीं है माता जी, देखिए लोग समय नहीं निकाल पाते हैं, उनको पहले थोड़ा सा टेस्ट देना पड़ता है। आप जाते हो जब आइसक्रीम खाने या कोई होटल में, तो टेस्टिंग के लिए थोड़ा टेस्ट तो करा दे यार, क्या है, चखें तो सही है क्या। जब चखते हो तब पता, अरे ये तो अद्भुत है, पूरा ला भाई, पूरा ला, अब बैठूंगा यहाँ आराम से खाऊंगा अच्छे से, है ना। तो वैसे ही ये थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए 18 दिन में टेस्ट करा दिए, लो भगवत गीता है क्या। अब जब आपको थोड़े सा टेस्ट आ गया, अब आप बैठोगे पूरा साल भर सुबेरे, तब समझोगे भगवत गीता। हमारे अनिल प्रभु भी हैं हमारे बीच में, जिन्होंने भगवत गीता की पूरी क्लास अटेंड करी है। क्या कहना है प्रभु जी 18 दिन की क्लास और हमारी 400 क्लासेस के बारे में आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत अंतर है प्रभु जी, बहुत अंतर है। ये तो ऐसा हुआ कि अगर हम गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं केवल एक दिन, और 365 दिन गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, तो वो अब दोनों को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते प्रभु जी। 18 दिन और पूरे 400 क्लास में बहुत अंतर है, कोई कंपेयर नहीं प्रभु जी।
और आपने वही एग्जांपल भी समझ। बहुत अच्छा दिया जो आइसक्रीम का, कि अब हम कहीं भी जाते हैं, इवन मिठाई लेने भी जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं भाई इतनी वैरायटी वैरायटी की मिठाई है, तो आप ये नीली वाली आप टेस्ट कराइए कैसा है। तो जब हमको अच्छा लगता है तो और हम उसमें डूब के जाते हैं और परचेस करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो सेम भगवत गीता का प्रभु जी, जितना पढ़ो कम है। यस। पूरन चंद्र माता जी कुछ कहना चाहती हैं। नहीं, पद्म प्रिय माता जी, सॉरी, पद्म प्रिय माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमो प्रणाम। गीता को प्रणाम। पढ़ो तो ऐसा लगता है प्रभु जी इसको तो हम पढ़े ही नहीं है, जितनी बार पढ़ो उतनी बार लगता है कि अरे इसको तो छूट गया है, इसको तो पढ़े ही नहीं है। ऐसा मतलब जितनी बार पढ़ो उतनी बार नया चीज में सीखने को मिलता है प्रभु जी। वही बोलना था प्रभु जी, और कुछ नहीं। यस हरे यस, कृष्णा सावित्री प्रभु माता। जी। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी, मैं भी अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, यस यस, आप आनंद हरे दायनी है तो कृष्णा। पूरी क्लास मैं अटेंड तो की, पूरी 400 क्लासेस अटेंड की हमारी माता जी आनंद दायनी, तो वो सही जी बताएंगी। यस। मैं अपना अनुभव शेयर करना, मैं बहुत बार पढ़ी, ऐसे पढ़ती थी। फिर उसका भी जैसे हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं, उसका आप एक एक शब्दों का मीनिंग भी पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी आप जिसने उस श्लोक को बताया, 10वें अध्याय का जिस श्लोक ने, ददामी ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, है ना। तो ये जो हम लोग हमेशा सततम लगे हुए हैं, फिर भी अभी प्रभु की कृपा हो रही है, तो लगता है कि थोड़ा सा उसका कुछ मैंने जान पा रहे, नहीं तो अभी भी हम लोग बहुत मैंने अभी बहुत ही अज्ञानी है प्रभु जी। लेकिन प्रभु की कृपा है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा उसको समझ पा रहे, नहीं तो यदि उनकी कृपा नहीं होती तो हम इतना भी नहीं समझ पाते। मेरा ये अनुभव है। और सही कह इसलिए भागवतम भी पढ़ रहे हैं तो प्रभु जी आप उस रिलेटेड बोलते हैं, भगवत गीता का रेफरेंस देते हैं और ये सब श्लोक बताते हैं। तो अभी भी बता रहे, पहले बताते थे प्रभु जी, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ये सब समझ में आ रही है। और अभी तो बहुत ही कठिन है ये चीज समझना, गुरु और ये भगवान की जो कृपा है, तभी हम लोग कुछ समझ पा रहे हैं, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है प्रभु जी। सही कह रही हैं, सही कह धन्यवाद। रही हैं। सही कह रही हैं माता जी। तो हमारे बीच में है सत्यम प्रभु, भी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव को, मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। मेरे को सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये मिला है कि पहले भी स्कूल में जब मैं नोएडा साइड में था तो वहाँ पे 9 दिन की क्लास चलती थी, एक नॉर्मल सा एक छोटा सा टेस्ट देने के लिए कि मतलब क्या भगवान का टेस्ट है, मतलब अगर उनको सुनते हैं ऐसा करके। लेकिन 9 दिन जैसे ही कंप्लीट होता था फिर हम भटक जाते थे, मतलब कभी कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से भटक जाते थे, जल्दी मतलब वो रहता नहीं था, लेकिन ना जाए। लेकिन जैसे ही आपकी जो क्लास स्टार्ट हुई और एक एक श्लोक के बारे में समझ आया ना, तो मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि मैं पहले क्या था और अभी बहुत सारे चेंजेस हुए लाइफ में कि ये चीज़ नहीं करना है। एक छोटी सी, जैसे एक परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर भी ना, तो उसमें से एक लाइन आई थी ईमानदारी की लाइन के बारे में कि अगर आप नदी से जल भी आप पी रहे हो तो वो भी आप चोरी ही कर रहे हो, मतलब भगवान सारी चीजें भगवान की हैं, तो भगवान को हमें पूछ करके तब पीना चाहिए कि हे भगवान ये आपका है सब कुछ, तो मैं मुझे आशीर्वाद, मतलब वो मुझे उसकी आज्ञा दीजिए कि मैं पी सकूं, ऐसा करके। तो इस तरह से भगवत गीता के एक एक श्लोक से बहुत सारी चीजें मेरे को समझ आई और बहुत सारी लाइफ चेंजेस हुई। सबसे बढ़िया तो ये है कि 9 दिन में तो तुरंत हम लोग माइंड डाइवर्ट हो जाता था, लेकिन जब ये कंटिन्यू चलता रहा, एक एक श्लोक करके, तो मन करता था कि दुखालयम की तरफ जो है हम बार बार भागे, मतलब वो माया की तरफ भागे। लेकिन वो चीज जब डेली जब क्लास होती थी ना, तो अपने आप माइंड रुक जाता था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है। तो पहले ऐसा लगता था कि जैसे हमारे गुरु जो है, भगवान है, टीचर है, कि लाठी दिखा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना है, करोगे तो मार पड़ेगी दुखालियम की, ऐसा करके। तो इस तरह से धीरे धीरे सीखते सीखते जब 10वें अध्याय तक पहुंचे तो बहुत सारी चीजें पता चली कि माया से कैसे दूर रहनी चाहिए। लेकिन इसके लिए पेशेंस से करना जरूरी रहता है क्लास। हम्म, थैंक यू ठीक जी। है, बहुत बढ़िया। यस, कल्पना माता जी कही। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अरे 18 डेज की जो क्लास है वो तो समझ लीजिए हम साल 1.5 साल से अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब गीता पढ़ते हैं ना, तो जो कि तो लगता है आगे पाठ पीछे सपाट होते जा रहा है कुछ, क्योंकि वो संक्षेप में समझाते हैं ना।
तो उसमें क्या अपन को समझ में आएगा? जैसे आप समझा रहे एक एक श्लोक को, तो वो लगता है कि हाँ समझ में आ रहा हमें। मैंने 400 दिन की बाला तो गीता नहीं अटेंड की है, लेकिन मैंने पहला ही आपका वो पढ़ा है, तो बहुत सुन रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद। यस, वृंदावनेश्वरी माता जी कहना चाह रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अरे हमारे अखिल आत्म प्रभु हमारे बीच में, हरि बोल, स्वागत है आपका। यस, कहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर। बिल्कुल, आपके लिए तो बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। प्रभु जी से गलत मतलब कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। मतलब मैं जब इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया ना प्रभु जी, मतलब 2013 से मैं भगवत गीता पढ़ता था। मतलब थोड़ा सा मैं सुना, अभी तो उधर से खत्म हुआ। तो मैं 2013 से भगवत गीता पढ़ता था प्रभु जी। मतलब वो दूसरा वाला गोरखपुर वाला, तो वो तो पढ़ता ही था। फिर ना 17 से मेरे को प्रभुपाद जी का मैं ऑनलाइन मंगाया था स्नैपडील से, उसके बाद पढ़ा ना कई सारा ग्रंथ मैं और पढ़ा, बहुत सारा हमारे जितने भी ग्रंथ है। और पढ़ के ऐसा लगता था मैं बहुत वो बन गया, ज्ञानी बन गया, बहुत कुछ सीख गया। हाँ ऐसा मतलब थोड़ा अहंकार, बहुत कुछ मतलब पढ़ लिया, ऐसा कुछ मेरे को अंदर ऐसा भाव आ गया था। उसके बाद इस्कॉन ज्वाइन किया ना प्रभु जी, तो जब मैं देखा सबको, आपका क्लास ज्वाइन किया, तो मतलब कसम से बता रहा हूँ, सारे अहंकार छोड़ के चूर चूर हो गया। अब ऐसा लगता मैं कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। तो प्रभु जी, ये आप सबकी कृपा है प्रभु जी। तो मेरा अहंकार टूट गया बहुत, मतलब उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि जब सबको देखा ना प्रभु जी, सब इतना ज्ञानी लोग हैं, इतने कुछ जानने के बावजूद अब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर मेरा सारा अहंकार, अभी मेरे को सच बता रहा हूँ, एकदम कसम से बता रहा हूँ प्रभु जी, ऐसा लगता है प्रभु जी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा अहंकार तोड़े प्रभु जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी जो हैं, अभी हमारी पूरी भगवत गीता क्लास अटेंड करी प्रभु जी ने, और अब जो है स्वयं प्रचार करने लगे हैं। कथा ये भी लगते हैं, लेक्चर्स लेते हैं। हमारे अखिलात्म प्रभु हैं। और हमारे बीच में गौतम बुद्ध प्रभु भी आते थे, पूरी भगवत गीता अटेंड करी, अब वो भी प्रचार में लग गए हैं। और रोहिणी नंदन प्रभु हैं, वो भी प्रचार में लग गए। ये लोग सब पूरी अटेंड करने के बाद अब अपने प्रचार में लग गए हैं। तो ये छोटे से काम से नहीं होगा। गहराई में जब तक समंदर में कूदेंगे नहीं ना, बाहर से रह के क्या समंदर की गहराई पता पड़ेगी? कुछ नहीं पता पड़ेगी। सिर्फ हम आकलन लगा सकते हैं, ओहो इतना सारा पानी है, इतना होगा, अच्छा ये घुटने तक होगा, हो सकता है छाती तक आ जाए। तो ये अनुमान लगा, जब कूदेंगे अंदर तब पता पड़ेगा भाई क्या है भगवत गीता। आप तो शुरू हमारा करेंगे दोबारा तो मैं ज्वाइन करूंगी, क्योंकि माता प्रभु जी जी मेरी, हम 18 डेज का कोर्स को ऐसे कह भी नहीं सकते, नलीफाई नहीं कर सकते। और क्योंकि उसमें कृष्णा का नाम तो आया ही है ना। और हरे कृष्णा टीवी में वो भक्ति शास्त्री में डिस्कशन करते हैं वो डीप में, लेकिन इंट्रोडक्शन में जैसे नए भक्तों को लाने के लिए छोटे कोर्सेज भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनको बांधने के लिए भक्ति को में। तो बिल्कुल हाँ, है बिल्कुल। ना। तो फिर धीरे धीरे वो भक्त आगे डीप में जाता है ना। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप हमारी YouTube में है ना माता जी, पूरी 400 क्लासेस हैं। जैसे हमारी ये क्लासेस होती है ना, इसको रिकॉर्डिंग होती है, इसको YouTube में अपलोड किया जाता है। वैसी पूरी भगवत गीता अपलोडेड है। आप एक एक दो दो डेली 1 घंटे की क्लास है, उसको बैठ के अटेंड करेंगी तो ऐसा लगेगा मैं क्लास में ही हूँ। तो एज इट इज है। यस। तो दीपक प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। यस, दीपक प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, हमारा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है कि प्रभु जी हमारे घर में जो भगवत गीता थी वो आपकी वाली थी, गोरखपुर वाली थी प्रभु जी। वो हमने प्रभु जी कभी नहीं पढ़ी, घर में हमेशा रखी रही वो। लेकिन मेरे मोबाइल में एक छोटा सा मैसेज आया हरे कृष्णा का, तो मैंने उनको मतलब केवल यही रिस्पॉन्स दिया, हरे कृष्णा लिखकर भेजा। उन्होंने हमें मतलब इस्कॉन से जोड़ दिया, हमें जोड़ दिया। तो मैं उनकी इस्कॉन एक जलंधर बेस से मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं प्रभु जी।
लेकिन उससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहा, तो फिर मैंने और क्लासेस ढूँढने का मैंने प्रयास किया, तो मुझे बहुत क्लासेस मिली प्रभु जी। जब मैंने जिज्ञासा करी तो बहुत सारी क्लासेस मिली, मैंने जॉइन किया और प्रभु जी सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं प्रभु जी बहुत बड़ा तमोगुणी था, बहुत बड़ा तमोगुणी था मैं। मतलब जिसकी मैं शायद जिज्ञासा नहीं कर सकता, म उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ और शायद मैं उस प्रवृत्ति में जाना भी नहीं चाहता कभी अब मैं। तो शायद तामसी भोजन बहुत ज़्यादा करना। तो एकाएक ऐसे ही मैं एक पार्टी में गया, पूरी फैमिली गई प्रभु जी हमारी। तो उसमें हुआ सब लोगों ने अपना जो है ब्रेकफ़ास्ट अपना कर लिया, नाश्ता कर लिया, अपना भोजन भी कर लिया। उसके बाद फिर जब ये पूछा कि दीपू तुमने खाना खाया? हमने कहा नहीं मैंने मम्मी ने पूछा, पापा ने हाँ। हमने कहा ठीक खा लेंगे, आप लोग खा लो। तो लास्ट में चलने को खाना खा हमने अभी नहीं खाया, खा लेंगे। बोले नहीं खाओगे तो घर में कुछ रखा नहीं है, भूखे मरोगे चल के घर में। हमने जो भी हो, हम जैसे भी हैं, हम खा लेंगे। प्रभु जी मैंने 2 पीस मीठा लिया, खा लिया, लेकिन मैंने उसी दिन प्रभु जी निर्णय लिया था कि मुझे आज से लहसुन प्याज़ मुझे आज से ही छोड़ना है। और नेक्स्ट डे मैंने सुबह से ही घर में एक्शन लिया कि जो है घर में लहसुन प्याज़ मार्केट से नहीं आएगा, बनेगा तो दूर छोड़ो। आएगा ही नहीं और जो है वो किसी को दे दो। नेक्स्ट टाइम प्रभु जी मतलब मॉर्निंग हुई, सबने कहा ये क्या मतलब ये तो बेवकूफ़ हो गया, पागल हो गया, ये कौन-सा वक़्त हो गया, सब छोड़ आए, ये क्या कर रहा तमाशा है? चाय प्रभु जी पीता था मैं, वो बिल्कुल छोड़ दी मैंने, लहसुन प्याज़ छोड़ दिया। प्रभु जी मतलब मैं बस आप सभी भक्तों का दास-दास बनकर प्रभु जी मतलब एक शुद्ध सतोगुणी बनने का प्रयास करता हूँ और शायद कभी बन नहीं पाऊँगा। बस प्रयास करता हूँ प्रभु जी और हमेशा आजीवन प्रयास करता रहूँगा। बस आप सभी डिवोटी के चरणों में समर्पित रहकर हम जितनी भक्ति कर लें प्रभु वही बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, बस शक्ति, दृढ़ शक्ति, संकल्प शक्ति होनी चाहिए। बहुत और बहुत प्रभु सही जी है वो जी। आपने हमको एक लिंक भेजा था प्रभु जी भगवद गीता का, तो प्रभु जी हमारा हम्म। फ़ोन एक्चुअली फॉर्मेट हो गया था। तो वो लिंक प्रभु जी उससे पहले ही हमारा वो चला गया, तो मैं थोड़ा आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, कि एक बार लिंक हमें अवेलेबल करा दीजिएगा, तो मैं क्लासेस में देख लेता हूँ आपकी भगवद गीता में। ठीक है ठीक है, आपको भगवत गीता भागवतम में कोर्स में आप हैं ना, ग्रुप में? जी प्रभु जी। तो उसमें मैं डाल दूंगा, आज फिर डाल दूंगा। अच्छा प्रभु जी, एक क्वेश्चन हमारा छोटा आपसे था प्रभु जी। प्रभु जी मैं अपना ऑप्टिकल का वर्क है हमारा, चश्मे का काम है प्रभु जी। प्रभु जी आप जो हाँ, रीडिंग स्पेक्स जो लगाते हैं, जब रीडिंग करते हैं, तो इससे आप डिस्टेंस भी देखते हैं? क्या देखते हैं? जो रीडिंग स्पेक्स जो आप लगाते हैं, रीडिंग करते समय, तो इससे आप नियर हाँ, का भी देखते हैं और डिस्टेंस भी देखते ठीक है। सब सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे 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 राम, राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे समस्त सर्वेश्वर कृष्ण नाम भक्तों की प्रभु जी जय, की जय। हरे जगत जगत गुरु गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। जय साई गौर गौर प्रेमानंद, हरि प्रेमानंदे हरि बोल, हरि हरि हैं। बोल। हरि बोल। हरि 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 हरि। हरि